गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये मेंस्ट्रुएशन की दूसरी क्लास है और मैं मेंस्ट्रुएशन जो है RS अग्रवाल से कंप्लीट करा रहा हूँ। RS अग्रवाल से कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको बेसिक से सारे फॉर्मूले भी एक बार सिखा दूंगा। आप उसको 2-3 बार देखो, आपको पक्का समझ में आएगी। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की, बहुत आराम से पढ़ाऊँगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए थे, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सवाल आपके सामने आ रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी करने पर और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। आयत की लंबाई क्या है? चलिए देखते हैं, समझें। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर बेसिक करना है तो कैसे करना है सीखें। जैसे रेक्टेंगल है, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, तो इसके पहले का जो एरिया हुआ वो 2x² हुआ, ये पहले का एरिया हुआ। अब उसने बोला था लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी, तो लंबाई में अगर हम 5 सेंटीमीटर की कमी कर दी हमने, तो लंबाई पहले 2x थी, -5 कर दिया। आगे उससे बोला है चौड़ाई में 5 की वृद्धि करने पर, तो चौड़ाई में 5 की वृद्धि कर दी, ये यहाँ पे वृद्धि हो गई। और ये एरिया पहले से ज़्यादा हुआ, कितना ज़्यादा हुआ? 75 वर्ग मीटर, 75 वर्ग सेंटीमीटर जो भी है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये क्या हुआ? पहले का एरिया, ये क्या हुआ? बाद का एरिया, दोनों के एरिया का अंतर कितना दिया है? 75। चलिए कैसे करना होगा, अब सॉल्व कर लेते हैं। 2x² और ये हो गया आपका माइनस का 5 दूनी 10x, सॉरी प्लस का 10x। इसका गुणा, पहले इसका गुणा इसमें कराया फिर इसमें कराया। अब इसके बाद क्या हुआ? माइनस का 5x और प्लस का कितना हुआ? 25। अब इसके बाद आपने देखा ये 75 है और ये 2x² माइनस का 2x² है और बराबर कितना है? 75। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इधर इस तरफ चला गया। जब ये देखिए यहाँ पे जो माइनस का 25 मिलेगा उस तरफ जाएगा तो ये 100 हो गया है। और ये कितना हो गया आपका? 5x हो गया। तो यहाँ से जो x का मान कितना मिला? 20। अब देखिए क्वेश्चन ने उससे पूछा क्या है, अभी ध्यान दीजिए। उन्होंने सवाल में पूछा क्या है, वहाँ पे पूछा गया आयत की लंबाई कितनी है। तो देखिए x का मान 20 आ गया, तो इसकी चौड़ाई हो गई 20, तो लंबाई हो गई 40। उम्मीद है आपको आज समझ में आ गया होगा। चौड़ाई हो गई 20 तो लंबाई हो गई 40। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 21। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। 22 का है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा आयत की लंबाई से दुगना है। तो जो विकर्ण है आयत की लंबाई से दुगना है। ये एक रेक्टेंगल है, इसका जो विकर्ण है आयत की लंबाई से दुगना है। अब विकर्ण जो दिया है 10 दिया है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 5। तो पूछा है इस आयत का क्षेत्रफल क्या है, रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। तो देखो आपको मालूम है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ये हमें 5 मालूम है, ये मालूम है ये एंगल 90 होता है। अब ये तो 90 के साइन में कर्ण होती है, कर्ण कितना है? 10। 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100। 100 में कितना गया? 5 का स्क्वायर 25। तो 100 में 25 गया, 75 मिला। और 75 जब तुम रूट निकालोगे तो आ जाएगा 5√3। क्या आ गया? 5√3। तो उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये जब 5√3 आ गया तो लंबाई हो गई 5, चौड़ाई हो गई 5√3, तो आंसर हो गया 25√3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 25√3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 22। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ये है, 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। बड़े से बड़ा वृत्त खींचना है और वृत्त का एरिया पूछा है। बड़े से बड़ा वृत्त खींचना है और वृत्त का एरिया। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए। जब भी इसमें वृत्त खींचेंगे तो जो वृत्त का जो व्यास होगा ना, इसकी छोटी भुजा के बराबर होता है। इस सर्किल का जो डायमीटर होगा इसकी छोटी भुजा के बराबर होगा। तो ये कितना है? 14 है, तो ये हो गया आपका 14। अब आपको ये तो मालूम है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि वृत्त की त्रिज्या, परिधि और एरिया सीधे ऐसे याद कर लो। ये 7, ये 44, तो ये 154। आप अगर ध्यान से देखो, ये अगर डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितनी है? 7, और रेडियस 7 है तो एरिया कितना है? 154। खत्म, क्वेश्चन देख के ही हो गया।
आपको मालूम है सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और ये 7 × 7 तो 22 7 154, खत्म हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझिए, सवाल सारे बहुत आसान है। 24 नंबर ये है, 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े एक कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाना है, कालीन की लंबाई क्या है। देखिए ये जो हुआ क्या, जब किसी कमरे में हम कालीन बिछाते हैं तो कालीन उतनी ही बिछती है जितना कि उस फर्श का एरिया, तो जो फर्श का एरिया होगा कालीन के एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। तो फर्श का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, कालीन का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि कालीन भी आयताकार है, यहाँ बोला गया है 8 × 6 और ये बोला है 1.6 × b। अब देखो 1.6 16 से घटा 5 6 पंचे 30 हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है 30 मीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया होगा सभी को। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, समझिएगा। सवाल पढ़ लीजिए। एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3 और 2 है। एक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हुआ व्यक्ति साइकिल से 8 मिनट में पार्क का एक चक्कर लगाता है। पार्क का एरिया पूछा है। तो जो पार्क दिया गया है इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3 और 2, तो हमने 3x और 2x मान लिया। आगे उसने बोला है जो व्यक्ति की चाल है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे है और जो व्यक्ति चक्कर लगाता है ये लगाता है 8 मिनट में। यहाँ पूछा गया है कि पार्क का चक्कर लगाता है, पार्क का एरिया क्या है, क्या पूछा है, पार्क का क्षेत्रफल क्या है। चलिए करने का मेथड देखिए, समझिएगा। 12 किलोमीटर मतलब 12,000 मीटर, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में, तो 1 मिनट में चली गई दूरी 200। 8 मिनट में कितना गया, तो आ गया 1600। जितना वो 8 मिनट में गया, 8 मिनट में एक चक्कर लगाया, चक्कर का मतलब होता है परिमाप चला, और परिमाप क्या होता है 2l + b, तो ये हो गया 2l + b मतलब 5x हो गया, और ये कितना बराबर कितना दिया है 1600। तो यहाँ से क्या मिला, 10x का मान 1600 मिला, तो x का जो मान मिला 160 मिला। x का मान 160 मिला तो 2x का मान 320 हुआ और 3x का मान 480 हुआ। अब यहाँ पूछा है लंबाई इंटू एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो गया 480 इंटू 320, तो ये हो गया 1536000। आपके क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दोबारा एक बार फिर समझा दे रहे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये था, एक मैदान जो पद आपको दिया गया था वो आयताकार दिया गया था, ठीक है। लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3 और 2 था। व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की, आपने इसे मीटर में चेंज किया, मीटर पर सेकंड में चेंज किया या मीटर प्रति मिनट में चेंज किया। 12 किलोमीटर मतलब 12,000 मीटर, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, एक चक्कर में कितना गया, 2 या इतना 1 मिनट में कितना गया 200। 8 मिनट का समय लगा 1600, परिमाप 1600, x का मान आ गया, यहाँ रखा, आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन देखिए और समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन आपको बोला गया है एक कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 और 5 है, 8 तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई कितनी होगी। देखिए कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहाँ बोला है इसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो हमें दी गई है 8 और 5, कमरे की लंबाई पूछी गई है। आप सभी को मालूम होगा किसी भी कमरे की 4 दीवार का जो क्षेत्रफल होता है, कोई भी अगर आपको कमरा दिया जाए उसकी 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल 2l + b × h। तो यहाँ 2l का मान हमें नहीं मालूम है, b का मान हमें मालूम है। b का मान जो हमें दिया गया है 8 दिया गया है, h का मान 5 दिया गया है और बराबर जो हमें बोला गया है वो 220 बोला गया है। तो आपने इसे 5 दूनी 10, 10 ये काट लिया, तो क्या मिला l + 8 बराबर 22 मिला। तो जो l का मान मिला 22 में से 8 गया, कितना मिला 14।
तो 22 में से 8 किया कितना मिला 14। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, एल का मान है 14। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन था ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए आप लोग, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन थोड़ा आराम से पढ़िए, समझदार बनिए, सवाल सारे बहुत आसान है और कुछ नहीं क्वेश्चंस में, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फॉर्मूले तुम्हें आते हो, आप सब अपने आप कर पाओगे। एक कमरे की ऊंचाई और अर्ध परिमाप का अनुपात। तो एक कमरे की ऊंचाई उसके अर्ध परिमाप। देखिए कमरे का जो परिमाप की अगर हम बात करें 12+b, क्योंकि कमरा आयताकार है। अर्ध परिमाप मतलब l+b की बात कर रहा है वो। चलिए ठीक है, अच्छा लिखते हैं, अर्ध परिमाप मतलब l+b का रेशियो जो दिया है 2 और 5 दिया है, 2 और 5 है। और आगे बोला उसने दरवाजे और खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर दीवार और खिड़की, मतलब दरवाजे और खिड़की, तो दरवाजे प्लस खिड़की का जो एरिया दिया है आपको दिया है 15 वर्ग मीटर, ठीक है, को छोड़कर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाने पर जो टोटल खर्च हुआ है 1040 रुपये। तो कमरे की ऊंचाई पूछा गया है कमरे की ऊंचाई क्या है। चलिए अब कैसे करना है ध्यान दें, थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए 1040 रुपये खर्च हुआ, 8 रुपये प्रति मीटर, 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, 8 टिक 24, 8 एकम 8, 8 टिक 24, और इसके बाद हुआ, फिर देख लें 8 एकम 8 2, 130 जो आया, 130 जो लगा है कागज वो कब लगा है, दरवाजे और खिड़कियों को छोड़कर। अगर इनको भी हम जोड़ लें, अगर इसको भी हम जोड़ लें, ये 130 मीटर लंबा कागज लगा, ऐसा उसने बोला है 130 मीटर लंबा कागज लगा। अब ये बताओ कागज की चौड़ाई हमें दी गई है, तो चौड़ाई हमें दी गई है 1/2 मीटर। तो कितना कागज लगा, तो आ गया 65 वर्ग मीटर कागज लगा। ये लंबाई निकल के आई का कितने मीटर लंबा कागज लगा, ये चौड़ाई थी, तो ये कागज का एरिया आ गया कितने वर्ग मीटर कागज यहाँ पे लगा है। अच्छा 65 वर्ग मीटर कब लगा है, जब दरवाजे और खिड़कियों को छोड़ा है। तो दरवाजे और खिड़की को भी अगर जोड़ लें तो टोटल जो कमरे का एरिया हुआ वो 80 हुआ। कितना हो गया, 80 हुआ। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिए क्या करना है। किसी भी कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल 2l+b इंटू h होता है। ये क्या होता है, किसी भी कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल 2l+b इंटू h, 2l+b इंटू h, ये आपको दिया है, बराबर कितना दिया है 80। तो आपने देखा कि 5 दूनी 10, 20 हो गया। x² का जो मान 20 का भाग दिया 4, तो x का मान 2 मिला। अब हमें x का मान 2 मिला है, तो 2x का मान जो हुआ ये कितना हो गया 4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उसने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए कमरे की ऊंचाई कितनी है। आपके क्वेश्चन का आंसर है 4 मीटर। क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। एक कमरे की ऊंचाई और अर्ध परिमाप, तो ये थी ऊंचाई, अर्ध परिमाप। देखिए कमरे का परिमाप मतलब आयत होगा, परिमाप का मतलब जानते हैं उसके चारों ओर की दूरी, ठीक है, या बोला जाए परिमाप का मतलब क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का योगफल, ठीक है। तो उसने बोला कि अर्ध परिमाप तो 12+b हो गया, इतना हो गया। दरवाजे खिड़कियों को इतना छोड़ दिया गया, ठीक है। कुल इतना खर्च हुआ 8 रुपये प्रति मीटर। कितना कागज लगा, कितने मीटर लंबा कागज लगा, लंबाई आ गई, चौड़ाई से गुणा करा दिया, इसका एक कागज का एरिया आ गया। दरवाजे खिड़की के एरिया को जोड़ दिया, टोटल एरिया आ गया। 4 दीवार का एरिया आ गया, बराबर किया, x का मान आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा ठीक था लेकिन आसान था, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, सवाल क्या है। क्वेश्चन ये, एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपये है। यदि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई प्रत्येक में से दुगना कर दिया जाए तो नए कमरे की 4 दीवारों पर खर्च क्या होगा। देखिए जो हम लोग कागज लगाते हैं दीवार के एरिया पर, और जब हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को दुगना करते हैं तो जो एरिया होता है, एरिया में स्क्वायर के रूप में होता है। अगर हमने इनको दुगना किया है तो एरिया क्या होगा, 4 गुना होगा। कितने गुना होगा, 4 गुना।
अब पहले का खर्च क्वेश्चन में दिया है 750, 4 गुना होगा तो नया खर्च कितना होगा 3000, खत्म हो गया। जैसे आप समझना चाहते हैं तो कैसे समझ सकते हैं, देखिए समझिए। देखिए कमरे की 4 दीवार का क्षेत्रफल 12+b/h होता है। पहले हमने माना लंबाई 1 है, चौड़ाई भी 1 है, ऊंचाई भी 1 है, तो 1 1 2, 2 दूनी 4, 1 कम 4, ये हो गया 4। अच्छा आप ये बताओ, जैसे लंबाई को अब 2 मान लिया, L को 2 मान लिया, B को 2 मान लिया, H को 2 मान लिया, फॉर्मूला वही 12+b/h, तो ये हो गया 2 2 2 4 हो गया और ये 2 हो गया, कितना मिला 16 मिला। अच्छा ये बताओ, पहले अगर ये 4 है, 4 अब कितना है 16, तो 4 है अब कितना है 16 है, तो कितना 4 गुना हुआ ना, 4 गुना हुआ क्योंकि दुगना किए। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ, जो पहले का खर्च था लंबाई को दुगना, चौड़ाई को दुगना, ऊंचाई को दुगना, तो खर्च भी क्या होगा 4 गुना ही होगा। और 4 गुना होगा 750 था, 4 गुना हुआ, आंसर हुआ 3000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है देखिए और समझिए। जैसे बोला जाए कि लंबाई को अगर बोला जाए तिगुना किया जाए, तो लंबाई को अगर तिगुना करें, चौड़ाई को तिगुना करें, ऊंचाई को तिगुना करें, तो जो एरिया होगा ना, एरिया 9 गुना होगा, तो खर्च भी 9 गुना होगा। ये 4 गुना करें तो 16 गुना होगा। ये बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। शेष भाग पर घास उगाई जाती है। घास वाले भाग का क्षेत्रफल। देखिए जब भी किसी मैदान में रास्ते इस प्रकार बने कि संपूर्ण पे काटें, जब भी किसी मैदान में रास्ते इस प्रकार बने कि संपूर्ण पे काटें, तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि रास्ते का जो एरिया होता है XL+b-x, जहाँ x है रास्ते की चौड़ाई, L और B जो है वो वहाँ पे लंबाई और चौड़ाई है। रास्ता जो यहाँ पे बोला गया है 2 मीटर चौड़ा, तो रास्ता यहाँ पे है 2 मीटर चौड़ा। शेष भाग पे घास उगाई जाती है। घास वाले भाग का एरिया ऑप्शन दिए 295, 299, 300 और 375। चलिए कैसे करना है समझा रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान दीजिए समझिएगा। पहले हम लोग फॉर्मूले कर लेते हैं, जब फॉर्मूले से हो जाएगा बाद में आसान कर लेते हैं। पहले इसका एरिया निकालिए, तो 25 × 15 लंबाई इंटू चौड़ाई, 15 × 75, 5 हासिल 7, और ये हो गया आपका 375। 375 इसका पहले का एरिया हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये 2 है ना, तो 25 × 2 इसका एरिया हुआ 50, ठीक है। और 15 × 2 इसका जो एरिया हुआ 30, लेकिन जो ये वाला एरिया है इसमें भी काउंट हुआ और इसमें भी काउंट हुआ। और ये वाला एरिया है कितना, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, 2 दूनी कितना है 4। तो ये जो 80 हुआ, 80 में आपने 4 कम किया तो 76 मिला ना, 76। तो 76 इससे माइनस कर लीजिए, तो बचा हुआ भाग जो आया ना वो कितना है 299। आंसर क्या है 299 वर्ग मीटर। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट से। कैसे फॉर्मूले से होगा, फॉर्मूले से देखिए, ये हो गया 2 क्योंकि चौड़ाई 2 दी है, ये दिया है 15 और 25, तो हुआ 40 - 2, तो 40 - 2 कितना हुआ 38 × 2, तो ये हुआ आपका 38 दूनी कितना हुआ 76, 76 हो गया। 76 रास्ते का एरिया हुआ, तो अब क्या किया, टोटल जो एरिया पहले 375 था, रास्ते का एरिया ये है, तो बचा हुआ एरिया ये हुआ। चाहे फॉर्मूले से कर लीजिए और चाहे समझदार बन जाइए, जैसे मानो वैसे कर लीजिए, क्वेश्चन सभी से होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 38 मीटर लंबे एक पार्क है, मैदान है। 38 मीटर लंबे 32 मीटर चौड़े पार्क के अंदर चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। आगे इसमें बोला गया है यदि रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो यहाँ पे रास्ते का एरिया दिया है 600 वर्ग मीटर, तो रास्ते की चौड़ाई क्या है। ऑप्शन दिए हैं 3, 5, 10 और 18.75। कैसे करना है ध्यान दीजिए, रास्ते की चौड़ाई पूछिए।
इसको अगर आपने बेसिक किया तो लेंथी हो जाएगा। आसान ये होगा कि इसके कॉन्सेप्ट से करिए और ऑप्शन का सहारा लीजिए, ठीक है। देखिए सुनना, जब भी किसी मैदान के अंदर रास्ता बनाया जाए तो 2xl + b - 2x ये फॉर्मूला होता है, 2xl + b - 2x, ठीक है। रास्ते के लिए क्वेश्चन में 600 बोला गया है, तो ये 2x का मान मुझे चाहिए, l + b का जो मान है वो 70 है। 38 और 32 कितना होगा, 70 - 2x। यहाँ पे हमें मान जो चाहिए कितना चाहिए, 600। इसके बाद अब ऑप्शन का सहारा ले लो, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपने यहाँ 5 लिखा है तो 5 लिखा है 10 हुआ, और ये भी 10 हुआ, तो 70 में 10 गया, 60 × 10 600, खत्म, आंसर हो गया। द्विघात से बना के सॉल्व मत करिए, कभी रास्ते का अगर चौड़ाई पूछे ना तो हमेशा ऑप्शन आ ले लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व कर लीजिए तो भी आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन बोला गया है 15 मीटर लंबे और 75 सेंटीमीटर 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये है। कमरे की चौड़ाई कितनी है? एक कमरा है 15 मीटर लंबे, इसकी लंबाई दी गई 15 मीटर, 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछानी है, 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछानी है। दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000, तो 6000 है 50 रुपये प्रति मीटर, 50 रुपये जो बोला है प्रति मीटर, तो इससे ये निकल के आएगा कितने मीटर दरी बिछाई गई। तो कितने मीटर दरी बिछाई गई, आपने 50 का भाग दिया, 120 मीटर दरी बिछाई गई। अब ये बताओ 120 मीटर दरी, चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को आपने मीटर में चेंज कर लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो ये हो गई दरी की लंबाई, ये हो गई दरी की चौड़ाई। कमरे की लंबाई और कमरे की चौड़ाई जो है वो हमसे पूछी है, तो हुआ क्या, जो फर्श का एरिया होगा उतनी तो दरी बिछेगी। फर्श का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, दरी कितनी दरी बिछी, वो भी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्या हुआ देखिए, 25 से काटा 3, 25 से काटा 4, 4 से काटा 30, 15 से काटा 2, तो 3 दूनी 6। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ कमरे की चौड़ाई जो है वो कितनी है, 6। तो ये जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 31 था। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 31। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आराम से पढ़ाऊँ, ठीक है। तभी अगर आपको लग रहा है स्पीड बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इसमें डाउट क्लास भी दूंगा, तो आप लोग क्वेश्चन वगैरह लगा लीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आते उनको टेक कर लीजिए। डाउट क्लास में क्वेश्चन भी रिपीट कर दूंगा दोबारा, परेशान मत होइएगा। जो भी नहीं आ रहा है वो टेक कर लीजिएगा। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन ये है, एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर कमी कर दी जाए तो उसका एरिया अपवर्तित रहता है। श्यामपट्ट की लंबाई कितनी है? पहले की लंबाई, पहले की चौड़ाई बराबर बाद की लंबाई और बाद की चौड़ाई, क्योंकि एरिया दोनों बार बराबर है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, ऐसा हमने लिख लिया। तो ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। अच्छा, बाद में क्या बोला, लंबाई में 7 की वृद्धि, तो यहाँ 7 की वृद्धि करोगे तो x प्लस बंधा हो जाएगा, और चौड़ाई में 4 की कमी तो x माइनस 4 हो जाएगा। बस आप चाहो तो इसको ऑप्शन से रख के चेक कर लो, और चाहो तो आप सॉल्व कर लो। जैसा करना चाहो आप वैसा कर सकते हो। तो उम्मीद है सॉल्व कर लोगे आप लोग। चलिए कर देते हैं। अच्छा, x² + 8x, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका x², और ये आपका हो जाएगा माइनस का 4x, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का 15x और माइनस का 60। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। x² से x² कट गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, आपने ये देखा कि ये हो जाएगा आपका, इससे इसको काट लिया तो ये हो जाएगा, काट के लिया या इसको इधर भेज दिया तो ये 12x हो गया। अब इसको इस तरफ ले आए तो माइनस का 3x हो गया बराबर माइनस का 60 हो गया, तो जो x का मान आ गया वो 20 आ गया।
x का मान जब 20 आ गया है तो x का मान 20, तो ये अगर x का मान 20 है तो ये कितना है 28। तो आपके क्वेश्चन का आंसर तो उम्मीद है सॉल्व कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 32 आपका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, क्वेश्चन देखिए और समझिए। क्वेश्चन देखिए, 108 मीटर लंबे आयत के क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। आयत की चौड़ाई कितनी है? देखिए यहाँ क्या बोला उसने कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ऐसा उसने बोला है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो ये दिया है 72, ये भी हो गया 72, ये आपको दिया है 108 और ये पूछा है 12 से भाग दिया, 12 छंग 72, 6 से भाग दिया, 6 कम 6 36 18, 13 से भाग 6 कम 6 सॉरी 6 कम 6 4 बचा, तो 4 और 6 का भाग दिया, फिर कितनी बार गया 13 6 8 बार गए। अब इसके बाद फिर से देख लेते हैं, फिर समझिए एक बार। तो आप पहले आपने क्या किया समझिए, ये आपको लंबाई 108 है, चौड़ाई बी का मान ये आपको शायद 72 दिया है और ये भी 72, ठीक है। 12 से भाग दिया, तो 12 से अगर हम भाग दे दें तो 12 नवैया 108, 12 से भाग दिया 12 छंग 72, 9 से भाग दिया 8 और 8 छंग 48, बस खत्म हो गया। तो बस काटने में गलती नहीं है, सॉल्व हो गया होगा। 108 गुणे बी बराबर 72 गुणे 72, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए समझिएगा। 34 क्वेश्चन बोला गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो कि वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? अच्छा अब ये बताओ, वर्ग के क्षेत्रफल का 90% का मान 360 है, तो जो वर्ग का एरिया 100% का मान हुआ 400 हुआ, और वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान 400 तो ए का मान 20, खत्म हो गया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा वर्ग का एरिया यहाँ कितना है, वर्ग की भुजा कितनी है 20। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन देखिए और समझिए। क्वेश्चन बोला गया है, एक वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? कुछ भी बहुत आसान सवाल। एक वर्ग माना हमने इसकी भुजा 1, तो इसका जो विकर्ण होता है ये √2 होता है। आपको मालूम वर्ग का विकर्ण a √2 होता है। अब ये तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर तुम 1 पर निकालो, 1 का एरिया कितना होगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन अगर बोला जाए इसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो जो विकर्ण पर वर्ग बनेगा उसकी भुजा √2 है, √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ वर्ग की भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2। ये था क्वेश्चन नंबर 35। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। एक वर्ग के अंतर्वृत्त और इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है। देखिए समझिए कैसे करना है। देखिए आपने माना वर्ग की भुजा 1, अगर आपने भुजा इसकी 1 मानी, ठीक है, तो उसने भुजा क्या है, एक वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। इसकी भुजा को 2 मान लिया है, माना हमने 2। अगर हमने इसको 2 मान लिया है तो इसका जो विकर्ण होगा ये 2√2 हो जाएगा। अच्छा भाई कॉन्सेप्ट सीखिए, जब भी किसी वर्ग के अंदर कोई वृत्त बने, ठीक है, तो इसकी भुजा का आधा इसकी रेडियस होगी, और रेडियस अगर 1 है तो एरिया क्या होता है πr², और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ये हो गया इसके वृत्त का एरिया, इसके अंदर बने अंतर्वृत्त का एरिया। बात करते हैं इसके परिवृत्त की। तो परिवृत्त की बात करेंगे तो अगर भुजा को 2 माना तो 2√2 हुआ, √2 इसका अगर हम आधा करो तो ये हो जाएगा √2, और ये √2 क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, मतलब जो बाहरी वृत्त बना है इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी √2। अच्छा अगर √2 के स्क्वायर की बात करें, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो पाई से पाई कैंसिल, आंसर हो गया 1:2। ये क्या है, अंतर्वृत्त किसी वर्ग के अंदर बने, मतलब अंतर्वृत्त बने और परिवृत्त बने क्षेत्रफल का रेशियो, तो आंसर क्या है 1:2। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन देखिए और समझिए। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है,
यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका एरिया जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। हमने क्या किया, भुजा स्क्वायर जब एरिया होता है, भुजा a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर, 10 माना 100 हुआ, 10% बढ़ा, 10 का 10% 1 हुआ, तो 11 इंटू 11 121 हुआ। एरिया पहले से बढ़ा कितना, 21%, खत्म। ये ऐसा कर सकते हो, परसेंटेज में वृद्धि 2 बार होगी क्योंकि एरिया की बात कर रहा है, तो 10 10 20, 1 1 कम 1, 20 और 1 21, 1 1 कम 1 मालूम सबको कैसे होता है, तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 10 है, ये 10 है, प्लस 10 गुणे 10 है बटे 100 है। मैं भी आपसे ही कहता हूँ 2 बार परिवर्तन है, तो 10 लिखा फिर 10 लिखा, पहले दोनों को जोड़ा तो 10 और 10 कितना हुआ 20। अब ये देखिए यहाँ भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं, बटे 100 है, दशमलव एक अंक बाद यहाँ, एक अंक बाद यहाँ, 1 1 कम 1, तो एक आंसर 21 का। 10 से बोला जाए कि 20% बढ़ा तो 2 बार होगा, तो 20 20 40, 2 दूनी 4, 40 4 44। बोला जाए 30% बढ़ा तो 30% जब बढ़ा तो क्या होगा, 30 30 60, 3 3 9, 60 और 9 69। तो मेरे समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए और समझिए। 38 पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन ये, एक वर्ग की परिमिति, एक वर्ग है, स्क्वायर है, इसका जो परिमाप है, पेरीमीटर है, एक 39404 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले, इसका एक वृत्त का ये क्षेत्रफल है, इतना आपको दिया गया है, क्षेत्रफल के समान है, तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए करने का मेथड देखिए। इसका एरिया सभी को मालूम है, पाई आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर, ये आपको दिया है 39424। पाई का मान हो गया 22/7, तो ये हो गया 22 और ये हो गया 7, 11 से घटा 2, 11 3 33, 11 3 कितना हुआ 33, कितना बचा यहाँ पे 6, तो 11 बचे 55, 55 के बाद कितना बचा 9, तो 11 8 88, कितना बचा 4, ये हो गया 4, 2 से घटा तो 2 1 कम 2, इसके बाद कितना 1 बचा, 2 7 14, 2 9 18, फिर 2 दूनी 4, इतना आपका हो गया। और आपने क्या किया, ये लिखा है आपका r इंटू आर, मतलब स्क्वायर लिखा है। ये देखिए 7 यहाँ एक बार है, मतलब ये 7 से कट रहा होगा, 7 से कट रहा होगा तो हमने 7 गुणा 7 लिखा, 7 से भाग दे दिया, तो आगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के बाद 3 बचा, फिर इसके बाद कितना मिला 7 बना 35, 35 के बाद जो बचा वो 4 बचा, 7 6 42 बचा। अब आप देख पा रहे हैं स्क्वायर के रूप में दिया गया है, ऐसा मत करिए कभी कि आप लोग गुणा करा के फिर रूट निकालते हो, आप लोग गलती करते हो। तो ये आपने देखा, ये लिखा है 16 का स्क्वायर और ये लिखा है 7 का स्क्वायर, 7 और 16 7 कितना हुआ 16 7, तो ये हो गया 112। 112 का इसका परिमाप हो गया, इसका परिमाप 112 हो गया, तो यहाँ से ए का मान 28 मिला, 28 का स्क्वायर होता है 784। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 784। तो ये आपके क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए समझिएगा। क्वेश्चन ये है, एक वृत्त और एक वर्ग के कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर है तथा वर्ग का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधियों का योग क्या है, दोनों की परिधि का योग बोला है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, पहले एक वृत्त है फिर एक वर्ग है, दोनों के एरिया का योग हमें दिया है, जो कि हमें दिया गया है 5450। दोनों के परिमापों का योग हमसे पूछा गया है, दोनों के परिमापों का योग हमसे पूछा गया है। यहाँ पे एक चीज़ दी गई है कि इसका जो व्यास है वो आपको दिया गया है 70 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास दिया गया है। चलिए कैसे करना है ध्यान देते हैं, समझते हैं। एरिया दिया ना, वृत्त की त्रिज्या जब 7 होती है तो त्रिज्या 7 होती है तो एरिया जो होता है वो होता है 154। यहाँ पे रेडियस 35 हो जाएगी, 35 हो जाएगी, तो ये 5 गुना है। कितने गुना है 5 गुना, तो इसका जब 5 गुना आप करोगे तो 154 गुणे 5 किया है, तो सॉरी 154 गुणे 25। क्यों, ये चीज़ ध्यान लीजिए, वृत्त की त्रिज्या
परिधि और एरिया। ये अगर 7, ये 44, तो ये होता है 154, ये दुगना तो ये 4 गुना, ये 5 गुना, ये 5 गुना, तो ये कितने गुना होगा? 25 गुना। तो आपने 25 का गुणा कराने का भी आसान मेथड देखिए, आपने इसको लिखा 100/4, तो 4 का भाग दिया तो 4 तेई 12, 4 तेई कितना हुआ? 12, कितना मिला? 3, 4 अट्ठे 32, ये आ गया 3850। 3850 इसका एरिया आ गया। 3850 जब इसका एरिया आ गया, आपने 3850 इसमें माइनस कर लिया, तो ये आपको जो मिला, ये आपको मिला 1600। कितना मिला? 1600। 3850 आपने माइनस किया, कितना मिला? 1600। 1600 इसका अगर एरिया है तो ये कितना हो जाएगा? इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 40। भुजा हो गई 40। अच्छा अब ये बताओ, इसकी रेडियस 35 है और इसकी भुजा 40 है, परिमाप पूछा है। क्या पूछा है? पेरीमीटर। अच्छा ये बताइए, जब ये 7 है तो ये 44 होता है, जब ये 35 होगा तो 44 पंचे 220, ये हो जाएगा 220। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये 40 है तो परिमाप कितना हो जाएगा? 160। तो ये टोटल कितना हो गया? 380। ये आपकी क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये था, एक सर्किल दिया था, एक स्क्वायर दिया था, दोनों के एरिया का योग हमें दिया था, दोनों के एरिया का योग हमें ये दिया गया था और दोनों के परिमाप का योग हमसे पूछा गया था। आपको मालूम है त्रिज्या जब 7 है तो एरिया ये होता है, त्रिज्या 35 थी तो 154 गुणे 5 25 हो जाएगा। तो 154 गुणे 5 हमने कैसे कराया? 154 गुणे 25, 25 को लिखा हमने 100/4, गुणा करा दिया तो आपको मिल गया 3850, इसने माइनस कर लिया, ये मिल गया 1600। 1600 मिल गया तो भुजा आ गई, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर का मान 1600, तो ये आ गया 40। इसका परिमाप आ गया, इसका परिमाप आ गया, बस जोड़ लिया, खत्म। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 39। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, सवाल अच्छा है, पहले क्वेश्चन देखिए कैसे क्या बोला गया। 40 में क्वेश्चन ये है, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति जो है वो 208 मीटर है। तो एक वर्गाकार बंजर भूमि है, इसका जो परिमाप आपको दिया गया है 208, इससे आप भुजा निकाल लीजिए, भुजा आ जाएगी 52। आगे बोला इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, ये 2, तो बाहरी जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 56। ये बात समझ में आ गई। आगे उसने बोला है यदि रास्ते का एरिया 72 मीटर, नहीं उसने बोला है रास्ते सहित भूमि को चारों ओर बाड़ लगवाने खर्चा कितना है। तो देखिए चारों ओर बाड़ लगवाना है तो भुजा अगर ये है तो इसका जो अगर परिमाप निकालने तो गुणे 4 करा देंगे, तो ये जाएगा 6 चौको 24, 6 चौको 24 कैरी हुआ 2, 20 और 2 22, ये आपको कितना मिला? 6 चौको 24 कैरी 2, 5 चौको 20, 2 22, मतलब 224 मीटर बाड़ लगवानी होगी। अब देखिए यहाँ पे एक का खर्च कितना दिया है, तो ये एक का खर्च दिया है 12.5 रुपये। 12.5 को आप लिख सकते हो 25/2, तो ये हमें मिला, ये हमें कितना मिला? 112 गुणे कितना है? 25, तो 112, 25 को लिख सकते हैं 100/4, 4 से भाग दिया तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, क्वेश्चन का आंसर 2800। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ, पहले यहाँ क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। सवाल ये था, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति जो है 208 मीटर है, इसकी परिमिति 208 दी गई थी, 4 का भाग दिया, इसकी भुजा आ गई, 2 सेंटीमीटर इधर रास्ता, 2 इधर रास्ता बना, 2 2 4, 4 बढ़ा दिए 56 हो गया। रास्ता सहित परिमाप निकाला 224 आ गया। एक का खर्च इतना था, टोटल खर्च निकाला, खर्च दिया 12.5 रुपये प्रति मीटर। बाढ़ जब भी लगवाएंगे तो उसके परिमाप की ओर लगता है, परिमाप हमने निकाला और क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए और समझिएगा। क्वेश्चन ये है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है, इसके 4 गुने बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी। अच्छा देखिए, आपको ये मालूम है वर्ग है, स्क्वायर है, वर्ग की भुजा अगर a है, परिमाप 4a है, विकर्ण a√2 है, एरिया a स्क्वायर है। अब ये बताइए, अगर एरिया 4 गुना है, अगर यहाँ पे एरिया 4 गुना है तो जो परिमाप होगा वो पहले का दुगना होगा। एरिया 4 गुना है तो परिमाप कितना होगा? दुगना होगा। चलिए ये आपको दिया गया है 1764। 1764 का अगर आप रूट निकालें, इसका वर्गमूल निकालें तो इसका जो रूट हो जाएगा ये हो जाएगा 42। तो जब a का मान 42 गुणे 4 किया तो इसका परिमाप आ जाएगा और गुणे कितना कर दिया? 2 कर दिया। 2 क्यों कर दिया? क्योंकि बड़े वाले जो वर्ग होगा उसका परिमाप क्या
होगा, दुगना होगा। तो ये हो गया 42 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 1 33। आपकी क्वेश्चन का आंसर है 336 मीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया है 43। क्वेश्चन ये है, एक आयताकार और एक वर्ग प्रत्येक की परिमिति 160 है। तो एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, दोनों की जो परिमिति है वो 160, परिमिति मतलब परिमाप। अभी देखिए अगर परिमाप 60 है स्क्वायर का, तो परिमाप अगर 60 है 160 है तो ए का मान 40 हो गया। ए का मान 40 हो गया तो इसका एरिया 1600 हो गया। आगे बोला रेक्टेंगल का एरिया वर्ग के एरिया से 100 वर्ग मीटर या 100 वर्ग सेंटीमीटर कम है, तो 1600 से 100 कम किया तो 1500 हो गया। अब 1500 में उसने बोला क्या है, आप देखो 1500 जब आ गया ना तो उसको ऑप्शन चेक कर लो ना। 1500 मतलब 50 और 30, 50 और 30, ये भी हुआ 50 और ये हुआ 30। देखिए 50 50 100 और 30 30 60, 160 हो रहा है ना, दोनों के परिमाप बराबर है ना। तो बोला उस रेक्टेंगल की लंबाई क्या है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 50। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिएगा। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन बोला गया है, एक आयत और एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर हैं, उनके क्षेत्रफल ए और बी हैं, कौन सा परिमाप, कौन सा कथन सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसा भी कर सकते हो, दोनों को नंबर मान के कर लीजिए। अच्छा ये बताओ, उसने बोला है दोनों के परिमाप समान है, दोनों के परिमाप इक्वल है। अच्छा अगर परिमाप इक्वल है, समझिएगा परिमाप इक्वल है, माना इसका परिमाप 4 है, 4 से कटना चाहिए, माना 40 से है, 40 से है, परिमाप 40, ठीक है। स्क्वायर का परिमाप अगर 40 है तो जो ए का मान होगा वो 10 हो जाएगा, ए का मान 10 है तो एरिया 100 हो जाएगा। अगर ये परिमाप 40 है तो जो एल प्लस बी का मान है वो 20 होगा, और 20 का मतलब दोनों भुजाएं अलग अलग होंगी। अब एक चीज कॉन्सेप्ट समझिएगा, देखिएगा कोई भी अगर दो नंबर दिए जाएं, कोई भी दो नंबर दिए जाएं, जब वो दोनों आपस में बराबर होते हैं तो उनका मल्टीपल हमेशा मैक्सिमम होता है। अगर वो एक कम एक ज्यादा ले लो तो उनका मल्टीपल हमेशा कम होता है। आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी, इसलिए दोनों का जो गुणा होगा हमेशा कम होगा, और यहाँ पे दोनों बराबर होंगे, ज्यादा होगा। जब भी आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हों तो हमेशा वर्ग का जो एरिया होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का मान बड़ा होगा बी के मान से। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या है, क्वेश्चन देखिए और समझिएगा। क्वेश्चन सारे बहुत आसान है। 45 नंबर क्वेश्चन ये है, एक आयत और वर्ग के क्षेत्रफल समान है। सेम वैसे ही कुछ मत करना, नंबर मान लेना। उसने बोला दोनों के एरिया समान है, तो दोनों के अगर एरिया समान है, माना इसको 100 माना इसको 100, तो ये होगा 20 पंचे 100, ये होगा 10 गुणे 10 100, तो ये 10 10 10, ये हो गया 40, लेकिन ये हो गया 20 और 5, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 25, सॉरी ये आपका होता है 12 प्लस बी, 20 20 40, 40 और ये कितना 40 और ये कितना हुआ 50। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसका परिमाप ज्यादा है, तो आंसर क्या है, रेक्टेंगल का परिमाप ज्यादा है। यहाँ बी का मान बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, ए से। तो यहाँ पे परिमाप किसका ज्यादा होगा। ये आपके थे क्वेश्चन नंबर 45। अगला क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए और समझिए। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन बोला गया है, एक आयत और एक वर्ग की परिमिति समान है, यदि प्रत्येक 80 सेंटीमीटर हो, दोनों के वर्गों का एरिया जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की भुजाएं क्या है। एक आयत और एक वर्ग, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, दोनों के परिमाप जो हैं वो बराबर हैं और प्रत्येक 80 सेंटीमीटर हैं। तो 4a का मान अगर 80 हुआ तो a का मान जो 20 हुआ, ये 20 ये 20 ये 20 ये 20, तो इसका जो एरिया हो गया वो 400 हो गया। आगे यहाँ पे बोला गया है दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर जो है वो 100 है, तो ये चीज आपको मालूम है, इसका एरिया हमेशा ज्यादा होता है। अगर अंतर दोनों का 100 बोला, ये 400 है, तो इसका जो एरिया होगा वो 300 ही होगा। अब आगे बोला आयत की भुजाएं क्या हैं, तो भुजाएं यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 30 और 10, 28 और 12, 25 और 15, नन ऑफ दिस। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 30 और 10, क्योंकि लंबाई की चौड़ाई 30 गुणे 10 कितना होता है 300। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 46। अगला क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए और समझिए। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 क्वेश्चन देखिएगा।
दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है। देखिए दो वर्ग हैं, यहाँ बोला गया दो स्क्वायर हैं, उनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना है। इसके विकर्ण को हमने 1 माना, इसके विकर्ण को 2 माना। अब देखिए क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है, आपको मालूम है एक स्क्वायर का एरिया ये भी होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर का एरिया है, ये भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अच्छा अब ये बताइए 1/2 कड़ा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, आपके क्वेश्चन का आंसर 4:1। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 47। अगला क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन आपको बोला गया है दो वर्गों के क्षेत्रफल 1:2 के अनुपात में है, उनके परिमापों का अनुपात क्या है। देखिए दो वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1 और 2 है, ये इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, इनके परिमापों का अनुपात। देखिए ध्यान दीजिए वर्ग की भुजा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण और वर्ग का एरिया, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। ये यहाँ पे एक बार, ये एक बार, ये एक बार और ये कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब बात करते हैं दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात, जैसे बोला जाए एरिया का अनुपात 1 और 2 है, तो इसका जो ये होगा ये 1:√2 होगा, ये भी 1:√2 होगा, ये भी 1:√2 होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। भुजा बोलेगा तो भी सब निकाल लोगे, एरिया बोलेगा तो भी सब निकाल लोगे, कुछ भी दिया जाए, कुछ भी पूछा जाए, आप सारे क्वेश्चन इसके कर लोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 का क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखिएगा दो वर्गों के परिमाप क्रमशः, दो वर्गों के परिमाप, दो वर्ग हैं, दो स्क्वायर हैं जिनके परिमाप, एक का परिमाप दिया है 24, एक का परिमाप दिया है 32। ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिनका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो ऐसे नए वर्ग का परिमाप पूछा है जिसका क्षेत्रफल जो है, जिसका एरिया जो है दोनों के वर्गों के एरिया के योग के बराबर। कैसे आसान कर सकते हो आप, ये देखो सबसे आसान ये होगा, लोग इसे सॉल्व करते हैं, आप क्या करो इसका रेशियो ले लो। 8 से काटा 3, 8 से काटा 4, 8 से काटा 5, काटा 8 से है, 8 से काटा तो 8×5 = 40। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ये ऐसा चाहिए, हमने 5 क्यों किया, आपको मालूम है a² + b² बराबर c² बोला है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर किसके होता है, 5 के स्क्वायर के। तो ये 5 का स्क्वायर 5 हो गया आपका, और ये हमने काटा किससे था, 8 से, 8 का गुणा करा दिया, आपके क्वेश्चन का आंसर 40 हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 49। इससे आसान नहीं हो सकता, क्वेश्चन को इतना आसान कर सकते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए, समझिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण पहले के वर्ग के विकर्ण का दुगना है, बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है। देखिए एक वर्ग का जो विकर्ण है ये आपको बोला गया है 4√2 दिया गया है। अब बोला गया है एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल पहले के वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। यहाँ पे उसने बोला है एरिया जो है वो दुगना है, 2 टाइम है, दुगना है। तो बोला इसके बताइए नए वर्ग के विकर्ण लंबाई। सबसे आसान कैसे कर सकते हो आप, ये देखो अगर एरिया दुगना है तो जो विकर्ण होगा ये √2 गुना होगा। जब एरिया दुगना होगा तो विकर्ण क्या होगा, √2 गुना, और 4√2 का √2 गुना, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 8। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आपके मेंस्ट्रुएशन के सारे एग्जाम्पल हो गए और 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन आ गए। मैंने आपसे फिर बोला मैं आप सारे क्वेश्चन आराम से एक बार नहीं 10 बार लगाइए। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे वो मैं आपको डाउट क्लास में बता दूंगा। डाउट क्लास में शनिवार की आपकी ले लूंगा। थैंक यू।